गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, ये जो है टाइप हम लोग जो एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है, एलसीएम एचसीएफ का आपका चैप्टर है, उसको उसका पार्ट 7 वीडियो लेकर आए हैं और ये संभवतः अंतिम है। इसके बाद अगर जो आता है वो पार्ट 8 आएगा, जो आपका प्रैक्टिस सेट के रूप में आएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में आएगा। तो चलिए पार्ट 7 हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 7 में आप देखेंगे टाइप 22 से स्टार्ट करेंगे, है ना। टाइप 22 टाइप नंबर 22 है। इसमें लिखा है वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से विभाजित करने पर, है ना। यहाँ से कोई एक संख्या है जिसे हम 8 से 12 से 15 से विभाजित करें, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। व्हाट इज द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 12 एंड 15 लीव्स अस रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो देखिए यहाँ पर आप चाहें तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप 48 है, 48 को आप 8 से भाग दें तो 8 6 48, ये तो पूरा पूरा कट गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा है आप 12 से करेंगे तो 12 से करेंगे तो 12 से ये जाएगा नहीं, है ना। 12 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 80 83 है, 12 छक्के 72 तक किए और 3 में 2 गया 1 और यहाँ 1 11 शेष बच रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। 123 को अगर करें हम लोग तो देखिए 15 से अगर करें हम लोग, है ना, आपका 123 है और इसको चले कोई किसी से भी करते हैं, जैसे 8 से, है ना। तो 8 एकम 8 और ये 4 बचा, 8 पंचे 40। तो देखिए 15 बार में गया और 3 शेष बचा, मतलब एक तरह के आपको ये मिल गया। 12 से भी करके देखते हैं, 123 है, 12 से करेंगे तो 12 एकम 12 और ये देखिए यहाँ 3 शेष बच गया। 15 से भी करते हैं, 123 को 15 से भी करते हैं तो 15 8 120, 120 होता है और 3 शेष बच गया। मतलब एक ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं इसमें। अच्छा, ये तो हुआ ऑप्शन से। अब इसको करते कैसे हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है। आप सभी का क्या निकालें, एलसीएम निकालें। सभी के एलसीएम निकालें तीनों का, और तीनों का एलसीएम आप निकलेगा 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 15 नहीं जाएगा। फिर 2 से 2 दूने 4, 2 तिया 6, 15 नहीं जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 3 15। अब 3 से करेंगे 3 एकम 3 और 3 पचे 15। अब 5 से करेंगे तो एक बार में जाएगा। तो ये 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24, 24 120 हमारा एलसीएम आएगा। एलसीएम प्लस 3 मतलब जो शेष बच रहा है उसी को जोड़ देना है, तो हमारा आंसर आएगा 120 है। 120 प्लस 3 शेष बच रहा था, सभी में लिखा है 3 शेष बच रहा है, मतलब हमारा एलसीएम तो ये है। मतलब 120 होता तो ये पूरी पूरी भाग चला जाता सभी से, ठीक है। तो अब जो है अगर जो शेष बच रहा है उसी को ही इसमें जोड़ दे, एलसीएम प्लस 3 जो शेष है, एलसीएम प्लस शेष हम लोगों का जो इस सवाल का जो ट्रिक होगा, एलसीएम प्लस शेष या रिमाइंडर, वही आंसर होगा। तो ये एलसीएम 120 था, 3 से इसको तो 123 है। तो ये दूसरा तरीका है, या तो फिर ऑप्शन से आप क्वेश्चन को समझ के कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है वह संख्या जिसे 10, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर, यहाँ पर देखिए 10, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। व्हाट इज द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 15 एंड 18 लीव्स अस रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो यहाँ भी आपको आप ये ऑप्शन से जा सकते हैं। जैसे देखिए 10 से भाग दूंगा तो 10 से मैं इसको भाग दूं, 10 8 80, 8 शेष बचे, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर एक से नहीं गया तो तीनों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि 10 से इसको मैं भाग देता हूं तो 10 से अगर 10 या 90, मतलब 90 तक चला गया प्लस 3, ये देखिए यही आपका आंसर हो सकता है, होगा, क्योंकि आप इसमें चेक कर सकते हैं। 15 छक्का 90 आएगा, 3 शेष बचेगा। 18 पंच 90 आएगा, 3 शेष। तो ऑप्शन से इसको करने के लिए आप इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया आपका एलसीएम, एलसीएम निकालिए 10, 15 और 18 का। ठीक है, अब यहाँ का कितना आएगा, 2 से 2 पंचे 10, 15 नहीं जाएगा, 2 नहीं 18। फिर 3 से 5, 3 पचे 15 और 3 तिया 9। फिर 3 से जाएगा 5, 5 और 1। अब 5 से जाएगा, ठीक है, 1 1 1। तो ये हो गया 2 तिया 6, 6 तिरिक 18, 18 पंचे 90। 90 हम लोगों का एलसीएम आया, और जो इस मैंने ट्रिक बताया था कि यहाँ 3 शेष जो बच रहा है उसी को जोड़ देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए अगर 90 होता तो पूरे पूरे भाग चला जाता, शेष बच रहा है वही संख्या को अगर जोड़े तो हमारा आंसर आ गया। तो 93 करेक्ट। तो इसका जो ट्रिक है वो क्या है, एलसीएम प्लस शेष। बस एलसीएम निकालो और शेष को जो भी जोड़ दो, वही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 23। वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 79 तथा 169 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। चलिए बड़ी सी बड़ी संख्या, यहां देखा, अब बड़ी सी बड़ी संख्या आ गया है। बड़ी सी बड़ी संख्या जब भी सवाल में पूछे तो हमारा क्या आना चाहिए, एचसीएफ निकालना है, चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक दशमलव में 4 शेष बचे, तो शेष बचता क्यों है, जब ये संख्या पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा,
मतलब हम क्या कर सकते हैं, 79 में माइनस जो शेष बचता है उसी को ही करें, उसके बाद एचसीएफ निकालें। तो 79 में अगर 4 माइनस करेंगे 75, और 69 में अगर हम क्या माइनस करें, 4 माइनस करेंगे तो 165 आ गया। 165, अब इन दोनों का ही हमको एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा, है ना। ये इतना ही ध्यान रखना है कि पहले हमको इसको माइनस कर देना है एचसीएफ निकालने से पहले, क्योंकि शेष तभी बच रहा है जब वो पूरी तरह से भाग नहीं जा रहा है, तो शेष बच रहा है, तो शेष को ही पहले माइनस कर दें, उसके बाद एचसीएफ निकालें। तो ये 165 है, उसको 75 से भाग दें, तो 75 दूने 150, ये हो जाएगा 5 और ये 1। अब 75 को यहाँ उतारेंगे, है ना, ये रूल है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। 15 पच्चे 75, ये पूरी तरह से कट गया, जहां पूरा कट कट गया वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। मतलब हमारा जो आंसर जो होगा 15 होगा। 15 मतलब 15 से अगर हम ये जो दी गई संख्या को भाग देते हैं, देखो दी गई संख्या कौन कौन से था, दी गई संख्या था हमारा 79 था। 79 को अगर 15 से भाग दे तो 15 पच्चे 75 और 4 शेष बचे, ये 4 शेष बच रहा है। दूसरा था 169, इसको मैं 15 से अगर भाग दूं तो 15 छक्का ये 15, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, मतलब यहाँ भी 4 शेष बचे। तो इस तरीके से जो है आप चेक कर सकते हैं, तो 15 ही वो संख्या होगी जो दी गई सवाल में आपको बड़ी संख्या होगी, मतलब एचसीएफ होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 1277 तथा 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो बड़ी सी बड़ी संख्या मतलब आपका एचसीएफ निकालना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एचसीएफ किसका निकालना है, अब 1277 है और 1368 है, वो संख्या से अगर भाग देते हैं तो इसमें शेष फल बचता है 3, मतलब ये पूरी तरह से भाग नहीं जाएगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, 1277 में 3 पहले से ही माइनस कर दें तो 1277 से कितना आ जाएगा, 1274 आ जाएगा। और 1368 में हम पहले से ही 3 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 1300 आपका 65, 1365, है ना। अब इन दोनों का एलसीएम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 1365, अब इसको करेंगे 1274 से, तो ये चला जाएगा हमारा 1274 एक बार में जाएगा 1274। अब यहाँ पर 1 और 16 में 7 गया 9, और ये कट गया। अब यहाँ से 1274 को पूरी पूरी भाग देंगे तो ये 14 बार में जाएगा। आपका ध्यान रखिएगा 1274 हो जाएगा, आप गुणा करके देख सकते हैं। तो 91 हमारा आएगा वो आंसर। तो 91 से अगर हम इसको 1277 को अगर 91 से भाग दें तो हमारा शेष बचेगा 3, और 1368 को भी अगर हम 91 से भाग दें तो हमारा शेष बचेगा 3, मतलब हमारा आंसर जो होगा 91 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका ये बनता है टाइप नंबर मेथड 23 में। 24 करते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेष फल क्रमशः 4 और 3। देखो वही सवाल है, इस बार शेष फल एक बच रहा था, अब दोनों बच रहा है, क्रमशः बच रहा है। मतलब अगर 280 को भाग लगाएंगे हम लोग, 280 को भाग लगाएंगे तो शेष 4 बच रहा है। अगर 1245 को करेंगे तो शेष फल 3 बच रहा है। दोनों को माइनस करिए, 280 में अगर करें 276 आएगा, और 245 में 1245 में अगर करें तो 1242 आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 1242 और इसका 276 का एलसीएम अगर निकालते हैं हम लोग तो ये चला जाएगा हमारा के बार में 4 बार में हम अगर करें तो 4 बार में 1104 आएगा, यहाँ पर बचेगा 138, और यहाँ 276 को अगर भाग दें तो ये 2 बार में जाएगा 200। तब हमारा ये जो आंसर आ गया वो आ गया 138। 138 वो संख्या होगी इसके जिससे हम अगर 280 को भाग दें, जैसे कि आप 280 है ना, 280 को अगर भाग दें 138 से तो शेष फल हमारा 4 बचेगा। देखिए 138 दूने 276 होता है, अभी अभी हमने देखा यहाँ 76 मतलब 4 बचा। क्या अब इसको आप करेंगे 1242 को तो यहाँ भी आपका 4 शेष बचेगा। तो चलिए 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं टाइप नंबर 24 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121, 342, 415 को भाग किया जाए तो शेष फल क्रमशः 121 में अगर 10 माइनस करें तो हमारा क्या आ जाएगा, 111। ठीक है, 342 में अगर 9 माइनस करेंगे तो हमारा बन जाएगा वो होगा आपका 333। या 333, और 415 में अगर 8 माइनस करें तो हमारा बच जाएगा 400। मतलब अगर क्रमशः बोल रहा है तो 121 पहला वाला संख्या में अगर भाग देंगे न तो 10 शेष बचता है, दूसरा वाला संख्या में अगर हम भाग दें 9 तो 9 शेष बचता है,
415 वाला में अगर करें तो 8 शेष बचता है, 10, 9, 8 क्रमशः शेष बचता है। तो वो संख्या जो होगी हमारा 111 और 133 और 407 है। इसी का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा जो बनेगा आपका आंसर बनेगा। जैसे कि आप इसको जस्ट भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, मतलब 111 इंटू 3 3 3 करेंगे तो ये 3 बार में 333 हो जाएगा, लेकिन ये आपका 111 है। अब जरूरी नहीं है कि 407 को भी ये भाग लगा दें, ठीक है, तो यही आपका आंसर बनेगा जो एचसीएफ आएगा। ये 407 को अगर करते हैं तो ये 3 बार में 333 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 बचेगा, 74 बचेगा। ठीक है, अब 111 इसको नियम के मुताबिक इसको उतारना है, 111 को उतारे तो एक बार में जाएगा, 74 होगा, यहाँ पर बच गया 7 और बच गया 3। 74 को यहाँ लगाएंगे तो ये 37 दूनी 74, पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब हमारा आंसर जो आ गया वो हो गया आपका 37। हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा 37। 37 है ना, 37 वो संख्या है जिसे हम अगर सभी को भाग लगाएं, इनको 121 को अगर 121 को अगर 37 से भाग लगाएं तो हमारा शेष जो बचेगा वो 10 बचेगा, आप भाग लगा देखिएगा। 342 को अगर भाग लगाएं 37 से तो हमारा शेष जो बचेगा 9 बचेगा, और 415 को अगर हम भाग लगाएं 37 8 बचेगा। आप इसको करके देख सकते हैं ना, तो ये हमारा आंसर जो होगा वो होगा 30। चलिए वही क्वेश्चन है, फिर से आपका रिपीट हो रहा है, वही वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 517 517 और 815 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 13 बचेगा। यहाँ 13 माइनस कर दीजिए और यहाँ 17 बचेगा। ठीक है, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा, है ना, हमारा जो आंसर जो आएगा वो होगा आपका 504। इसमें आएगा 504, 504 और इसमें आएगा हमारा हमारा आएगा 798। तो ये संख्या का दोनों का एचसीएफ निकालना है। 798, 798 का 504 करेंगे तो ये एक बार में जाएगा 504, 504 और यहाँ बचेगा हमारा 4, 9 और 2। अब इसको 504 को लगाएंगे तो ये भी एक बार में जाएगा, 294 होगा और यहाँ पर बचेगा 210। अब 294 को लगाएंगे तो ये हो जाएगा एक बार में 210 और यहाँ बचेगा हमारा 80। अब फिर 210 को लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, दो बार में जाएगा तो 168 होगा, 168 और यहाँ बचेगा हमारा 42। 84 को लगाएंगे तो ये हो जाएगा 42, 84। तो हमारा जो आंसर जो आया वो आया आपका 42। वो संख्या है जो सभी को भाग लगाया, मतलब आपका अगर 517 को 42 से भाग देंगे तो 13 शेष आएगा, क्या, और 815 को अगर 42 से भाग दें तो हमारा शेष आएगा 17। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन का वो है डी। चलिए नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 804 1745 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 5। 804 को अगर हम करें तो 5 शेष बचता है, और अगर 1745 को अगर करें तो 6 शेष। तो इसको अपन पहले से ही कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा करेंगे तो ये हो जाएगा 799 और ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 1739। 799 और 1739 को आप भाग लगाएंगे और एचसीएफ निकालेंगे। 1739 है और ये हो गया आपका 799। 799 को करेंगे तो दो बार में जाएगा, दो बार में आपका हो जाता है 1598। यहाँ शेष जो बचा वो 141 होगा। 799 को आप लगाएंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, है ना। 5 से 5 एकम 5 और 5 चौक 20 का शून्य हासिल कर दो और 5 एकम 5 5 दो 705। अब यहाँ बचेगा शेष वो 94 होगा और ये 141 को जब भाग लगाएंगे तो हमारा एक बार में जाएगा 994। यहाँ पर शेष बचा 47। 94 को यहाँ उतारेंगे तो 47 दूनी 94 होगा, तो पूरे कट गया, मतलब हमारा आंसर जो आया वो हो गया 47। 47 हमारा करेक्ट आंसर। चलिए ये था हम लोगों का टाइप नंबर 24। अब देखते हैं टाइप नंबर 25, और जो कि लास्ट टाइप में संभवतः इसमें रखा हूँ। 3 घंटियां क्रमशः 12, 15, 18 मिनट के अंतराल में बजती है। हमारे पास इसमें सवाल के अनुसार 3 घंटियां हैं, है ना। 3 घंटियां हैं, ये 12 मिनट के अंतराल में बजती है, मतलब हर 12 मिनट में बजती है, ये 15 मिनट में बजती है और ये 18 मिनट में बजती है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो तीनों घंटी का टाइम जो है सेट एक हो जाता है और एक समय में सभी घंटी बजने लग जाती है। यही बोल रहा है ना, 3 घंटे क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी थी, है ना, 9 बजे वो सुबह एक साथ बजी थी, तो वे फिर कब एक साथ बजेगी, ये सवाल है।
3 bells ring at intervals of 12, 15 and 18 minutes respectively. 10 started ringing immediately at 9 a.m. What will be the next time when they all ringing? तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है ना। 9 बजे बजा है, ये चीज ध्यान रखना है। 9 बजे बजा है, उसके बाद अब कब बजेगा उसी को ही तो निकालना है। तो ये 12 हो गया, 15 हो गया और 18, ये इसका एलसीएम निकालेंगे, है ना। एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 2 6 के 12, 12 नहीं जाएगा, 2 नहीं 18, फिर 2 से 2 तिया 6, 15 नहीं जाएगा और 9 नहीं जाएगा। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया, अब 3 से जाएगा, ठीक है, 5 नहीं जाएगा, 1, अब 5 से जाएगा। क्या इसका एलसीएम कितना आया, तो 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुणित 5, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुणित 5, 5 6 31 हासिल का 3, 5 तिया 15 और 3 18, ये हो गया 180 हम लोगों का एलसीएम। अब देखिए 180 को हम लोग क्या है, एलसीएम है, 180 को आपने को किस में चेंज करना है, घंटा में चेंज करना है। 180 मिनट हो है ना, ये 180 मिनट माने उसको। अब इसको घंटा में हम चेंज करेंगे। घंटा में कैसे चेंज करेंगे, तो 180 डिवाइडेड बाय 60, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 6 ठीक 18, 3 घंटा इसमें निकल, 3 घंटा। अब यहाँ पर 3 घंटा बाद एक बार फिर बजेगा, तो आप पहले पिछला टाइम में कितने में बजा था, 9 बजा था, 9 बजे में बजा था, तो 9 बजे में हम 3 और जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 3 12, और 12 बजे जो भी आएगा, 12 बजे दोपहर होगा हमारा ऑप्शन, 12 बजे दोपहर ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 घंटा के बाद फिर वो एक साथ बजेंगी। तो ठीक है, ऐसे जो घंटियां वाले चौराहे में लाइट लगी है, वो इतने इतने मिनट के अंतराल में बजती है, एक साथ बजी थी, कब बजेगी, के लिए एकदम सिंपल है कि आप इसमें एलसीएम निकालिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के दूसरे नंबर क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें 3 घंटे क्रम से 4 5 6 मिनट के अंतराल में बजती है ना। ये 3 घंटियां हैं, उसका टाइमिंग है 4 मिनट में बजेगी, 5 मिनट में बजेगी, 6 मिनट में बजेगी। यदि ये प्रातः 8:30 बजे, 8:30 बजे बजी थी सुबह, तो अब कब फिर बजेगी, यही आपका सवाल है। तो ये 4 5 6 का आपको एलसीएम निकालना है, एकदम सिंपल सा है। तो ये हो जाएगा 2 से 2 दूने 4 और 5 नहीं जाएगा, 2 तिया 6, फिर 2 से जाएगा 1 5 3, अब 3 से जाएगा और 5 से जाएगा। अब इसका क्या करें हम लोग, पूरा करें, 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 मिनट है। अब इसको हम लोग घंटा में चेंज करेंगे, तो 60 मिनट बराबर 60, तो 1 घंटा, 60 मिनट बराबर कितना होगा, 1 घंटा। 8:30 बजे बजा था वो, 8:30 बजे है ना बजा था, तो इसमें अगर 1 घंटा अगर जोड़ दें, 1 घंटा, तो पूरा पूरा ये आ जाएगा आपका 9:30 बजे सुबह, प्रातः 9:30 बजे फिर से एक बार 7 बजेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको घंटा, सॉरी, मिनट में निकलेगा, एलसीएम को ही मिनट मानना है ना, एलसीएम जो निकला वो मिनट है, मिनट में आएगा, उसको हमको घंटा में चेंज करना है, उसके बाद हमारा उसको जोड़ देना है, अगले बार कब बजेगा। ठीक है, तो ये था हम लोगों का पूरा 25 प्रकार हम लोग ने देखा। आपका 7 वीडियो में मैंने कवर किया है, अब जो आएगा वो प्रैक्टिस सेट के रूप में आएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर एक ही चैप्टर है, एक चैप्टर से अगर हम 20 से 25 टाइप अगर कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। चैप्टर एक, कोई भी चैप्टर है एक में, है ना, हम चैप्टर कोई भी ले रहे हैं, उसमें 20 से 25 टाइप मिनिमम अगर हम प्रकार मान के चलिए, टाइप मतलब प्रकार होता है ना, प्रकार का क्वेश्चन देख रहे हैं, चाहे, है ना, तो 20-25 प्रकार के क्वेश्चन है, और एक चैप्टर से अगर कोई एग्जामिनर उठाता है, और एग्जामिनर अगर एग्जाम में उठाता है तो एक क्वेश्चन उठाएगा, तो 25 प्रकार से पढ़े रहेंगे, तो उसमें एक प्रश्न फंसने की संभावना रहती है। इसलिए आप बिल्कुल हमारे साथ तैयारी करते रहिएगा। हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा, PRAYAS, प्रयास, गूगल प्ले स्टोर में आप प्रयास ऐप डाउनलोड करें, और इस तरीके से सारे वीडियो आप देखकर आप अपना तैयारी। चलिए ठीक है, ये वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।